हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल का चैप्टर 2.2 जो कि केसीसीना से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन है उसको आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पे लगातार बने रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि शून्यक है क्या। तो शून्यक वैसा मान होता है जो दिए गए समीकरण या तो बहुपद का मान शून्य कर देता है, वही उसी को हम शून्यक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि दिया हुआ ये सब भी जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद है सब, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो फंक्शन होता है कि वैसा बहुपद जिसके चर पद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद हम कहते हैं। तो हम देख रहे हैं हम लोग की चर पद का अधिकतम घात सभी में 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, सभी में 2 है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला है कि x स्क्वायर माइनस 3 है। तो शून्यक के बारे में तो पता चल गया कि शून्यक मतलब कि वैसा मान जो दिए गए बहुपद के जो मान होता है उसका शून्य कर दे, उसी को हम शून्यक कहते हैं। तो गुणांक क्या है? तो गुणांक जैसे कि जो चर पद का जो होता है, चर पद से जो गुणांक होते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो उसका गुणांक 1 कहलाता है और एक्स का गुणांक जो होता है b कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो है इसका नहीं कुछ तो गुणांक कितना है? a है। तो 1 है तो एक जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम a से सूचित करते हैं। तो a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। और उसके बाद जो कांस्टेंट होता है उसे c से सूचित करते हैं। क्या से? c से। तो यह हो गया -3। और यह जो है द्विघात बहुपद है तो कहीं ना कहीं यह इस रूप में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यह जो मान है यहाँ पर 0 है। तो 0 होगा तो यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर 0, तभी यह मान 0 हो गया होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि b बराबर 0 है। तो यह तो गुणांक निकल गया। तो हम इसका शून्यक निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे? तो शून्यक जब निकालना होता है तो हम इसके बराबर 0 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 0। तो इधर देखें यह माइनस में, तो उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। और उसके बाद इधर स्क्वायर है तो उधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो यानी कि √3 हो गया। तो यह जो √3 हो गया यह एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। तो यह शून्यक निकल गया। यह क्या निकल गया? शून्यक निकल गया कि यह जो है मान इस समीकरण में पुट करने पर इसका मान शून्य कर देता है। अब बोल रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करेंगे। तो जैसे कि शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल जो होता है वह किस तरह से हम लोग साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में ही बता दिए थे कि कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यकों का योग -b/a होता है और शून्यकों के गुणनफल c/a होता है। तो अगर जो भी कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखें उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कृपया जाकर देख लें। तो जैसे कि ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का जो शून्यकों का योग होता है वह -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। तो इसमें जो है एक प्लस में एक माइनस में, तो हम एक प्लस जो है उसको अल्फा मान लिए प्लस √3 को, और -√3 को बीटा मान लिए। तो इसमें 2 शून्यक निकल गया। तब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो दोनों ये जो हो गया शून्यक हो गया, ये और ये गुणांक हो गया। तो ये दोनों देखते हैं मान बराबर आता है कि नहीं। तो इधर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान लिया जाए √3 है और फिर बीटा का मान -√3 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b, बीटा का मान रख दिया √3 -√3 और फिर यहाँ -b, तो -b है तो b कितना है? तो b 0 है तो 0 लिख दिए और -0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं और ये बराबर 1 हो गया। तो इधर देखिए √3 प्लस में √3 माइनस में, तो ये दोनों 0 हो गया और 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा साबित हो गया है। अब देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा साबित होता है कि नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है? √3 और गुने और बीटा का मान -√3 है और बराबर c का जो मान है, c कितना है? -3 है और गुने a का मान कितना है? 1 है। तो √3 गुने √3 तो 3 होता है गुना करने पर, और उसके बाद माइनस है तो माइनस बराबर -3 गुने 1 तो -3।
तो ये हो गया हम लोग के शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले यह जो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो इसमें गुणांक तो पता है पर शून्यक पता नहीं है। तो शून्यक को पहले निकालेंगे। तो शून्यक निकालने का मतलब कि इसके इक्वल टू 0 करेंगे। शून्यक तभी निकलेगा जब हम जो बहुपद दिया है उसके मान के बराबर 0 करेंगे। और शून्यक उसी को कहते हैं जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे, उसी को हम शून्यक कहते हैं। वैसे मान को ही हम लोग शून्यक कहते हैं। तो शून्यक तो हम लोग निकालेंगे। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। और इससे पहले कि हम लोग को गुणांक पता है, क्योंकि जो x² का जो गुणांक होता है वह a कहलाता है। क्या कहलाता है? a। तो a हो गया कितना? 2। और जो x का गुणांक होता है वो होता है b। x का गुणांक जो होता है b होता है। तो b इक्वल टू कितना है? -8 है। और c का इक्वल कितना है? 6। c इक्वल कितना है? 6 है। तो अब यहाँ से हम लोग तो गुणांक तो निकाल चुके हैं, पर गुणांक को निकाल दिए तो शून्यक को निकालना है। तब शून्यक को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पद होता है वो अंतिम पद के साथ गुना हो जाता है। तो यह 2x² है और प्लस 6 है। 2x² प्लस 6 है। तो ये दोनों आपस में जाकर गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 12x²। 12x²। तो ध्यान आसान तोड़ने के लिए हम लोग x² के फंडा नहीं पढ़ेंगे, फंडा नहीं पढ़ेंगे। बस ऐसे ही ध्यान में रखेंगे कि जो x² का गुणांक रहेगा उसको हम इसमें गुना कर देंगे। तो 2 जो है 2 को इसमें गुना करें तो 6 दूनी 12। तो यानी कि ध्यान से रखेंगे कि गुना करके 12 लाना है और जोड़ या तो घटा करके 8 लाना है। तो इस तरह से सोचेंगे कि बीच वाला पद को या तो जोड़ कर लाएं या तो घटा कर, और अंतिम वाला जो पद होता है उसे गुना कर कर लाया जाता है। तो ये तो देखने में तो छो लग रहा है, पर है कितना? है तो 12, क्योंकि ये जो है शुरू वाला पद जो होता है अंतिम पद में गुना हो जाता है। तो गुना करके 12, देखने में तो लग रहा है 6 पर लाना है 12, और जोड़ घटाव करके 8x लाना है। तो मतलब वैसे दो संख्याओं को मतलब चुनेंगे जिसको जोड़ने पर या तो 8 आ जाए या तो घटाने पर 8 आ जाए, लेकिन गुना करने पर 12 आना चाहिए, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि 6 प्लस 2 तो 6 2 8 होता है, और 6 गुने 2 तो 6 दूनी 12 होता है। तब बात तो ये दोनों टूट गया। इसके तोड़ने के लिए मतलब कि इसका अभ्यास करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस तरह का क्वेश्चन लेकर, तब आप तोड़ने के लिए बहुत जल्द ही सीख जाएंगे। और इसका भी वीडियो बना दिया हूँ, तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए कि 6 गुने 2 मतलब कि 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 है ना। मतलब कि 6 गुने 2 बराबर 12 और 6 प्लस 2 बराबर 8 है। तब यहाँ पर आ गया कि -8x है, तो आने की जरूर सा है कि दोनों को माइनस कर देंगे तो -8 हो जाएगा। और दोनों को माइनस में रहेंगे तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वही दोनों हो जाएगा। तो होता क्या है कि शुरू वाला पद और अंतिम पद सेम उतरता है और बीच वाला को रद्द बद्ध कर देंगे, है ना। तो 2x² और माइनस दो संख्या चुने थे, एक 6 और एक 2। तो -6 और x 6 के साथ x, फिर -2 2 के साथ x, मतलब कि दोनों के साथ x लगा लेना है। शुरुआत में सोचेंगे x का फंडा नहीं रखेंगे, पर x को साथ लेकर चलना है, पर रखेंगे नहीं मन में। तो जिस तरह 6 और 2 में तोड़े और फिर x लगा दिए। तो देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, 6x गुने 2x तो -12x² होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो शुरू में बताए थे कि ये पूरा इधर गुना हो जाता है, लेकिन हम लोग को इतना झंझट में नहीं पड़ना है। बस सिंपल से x² का गुणांक को कॉन्स्टेंट के साथ हम लोग गुना कर देंगे और फिर प्लस 6 हो गया। पहले बताएं कि शुरू वाला पद सेम उतरेगा और अंतिम पद सेम उतरेगा, बीच वाला पद को खाली बस अलग अलग तोड़ देंगे। अब बात आ गई कि ये दोनों में कॉमन हो गया। तो कॉमन कितना है? 2x कॉमन है। 2x कॉमन है ना, तो 2x कॉमन लिए। तो 2x कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया x, और माइनस यहाँ पर बच गया 3। क्योंकि देखिए 2x को गुने x लिख सकते हैं कि नहीं, 2x² को। तो 2x कॉमन लिए तो x बच गया। और फिर यहाँ पर 6x को हम लिख सकते हैं 2x गुने 3, तो 2x कॉमन लिए तो 3 बच गया।
तो इसी तरह से अब आगे जो भी x के पहले गुणांक है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो -2 है तो -2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया कितना x, ये प्लस है और माइनस कॉमन लिए तो माइनस, और फिर माइनस हो गया, फिर 2 कॉमन लिए तो 3 हो गया, बराबर 0, बराबर 0। तो ये दोनों पद अगर सेम आ गया तो समझ लेते हैं कि गुणनखंड सही टूटा है। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन हो गया x -3, फिर ये एक हो गया 2x -2 बराबर 0। x -3 ये दोनों में कॉमन लिए, उसके बाद ये 2x जो है ये -2 के साथ चला गया इक्वल 0। ऐसे तो गुणनखंड तोड़ने के लिए आप लोग 9th क्लास में सीख चुके होंगे। तो अब आगे देखिए, इसका मतलब होता है कि इसके बराबर भी 0, और इसका मतलब भी होता है कि इसके बराबर 0। तो x -3 बराबर भी 0 और 2x -2 बराबर भी 0। तो ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, और इधर ये 2x बराबर 2 और x बराबर 2/2 खत्म हो गया, 1 हो गया ना। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा, मतलब ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी 2 ही होंगे। तो 2 शून्यक निकाल दिए, एक को अल्फा माने एक को बीटा। अब बोला कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ये होता है। ये शून्यक हो गया, ये गुणांक हो गया। अब ये दोनों पट्टी LHS बराबर RHS आ जाता है तब तो ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले अल्फा का मान कितना है, अल्फा मान लिए 3 है, अब बीटा का मान कितना मान लिए 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस बी तो बी का माइनस तो पहले से ही, अब बी का मान -8 है, अब बटा ए का मान कितना है तो 2 है ना। अब देखिए 3 और 1 4, अब बराबर -8 गुने -8 तो +8, अब बटा 2, 8/2 तो यानी कि 4 हो गया। तो 4 = 4। ये हो गया शून्यंकों और गुणांकों के बीच पहला संबंध सत्यापित द्विघात बहुपद में। अब दूसरा जो संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। तो अल्फा का मान हो गया 3 और बीटा का मान हो गया 1, और फिर C का मान हो गया कितना 6 और A का मान 2, 6 3 दूनी हो गया, फिर 3 बराबर 3। तो मतलब कि ये देखिए दोनों LHS बराबर RHS आ चुका है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या करेंगे, पहले गुणांकों को लिख लेंगे, उसके बाद उसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक आने का मतलब कि वैसा मान निकालेंगे जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे। देखिए अगर यकीनन नहीं है तो ये दोनों मान इसमें रख के देखिए, शून्य मतलब शून्य जरूर कर देगा। तो जैसे कि हम दिखाई देते हैं, तो 2 गुने x का मान पहले एक बार में एक ही बार रखेंगे, तो या तो 3 रख ले या तो 1 रख ले, तो 3 ही रख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर, फिर -8 गुने x का जो है 3 हो गया और प्लस 6, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 और -8 24 और प्लस 6, 9 दूनी 18 और फिर -24 और प्लस 6। तो यह जो प्लस में प्लस के साथ तो 24 और -24 बराबर 0। देखिए इस तरह से मतलब कि वैसा मान निकलता है गुणनखंड तोड़ने के बाद जो कि दिए गए बहुपद या तो समीकरण हो उसका मान शून्य कर देने वाला मान निकलता है। तो सुनिए, और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कर ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन x² - 2x - 8। तो इसका भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो शून्यक इसमें पहले गुणांक निकाल लेंगे, तो a बराबर कितना है, तो x² का गुणांक को एक आते हैं, तो a बराबर नहीं कुछ तो 1 है, और b बराबर -2 है। जो x का गुणांक होता है वो p होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो -8। शून्य गुणांक तो निकाल दिए, अब शून्यक निकालेंगे तो शून्यक को गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर x² का गुणांक है उसको अंतिम वाला से गुणा करेंगे तो 1 है, तो 1 को 8 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात आया कि अब शून्यक निकाल रहे हैं तो इसके इक्वल में हमको क्या मानना होगा 0, और उसके बाद कंडीशन की है कि वैसे दो संख्या में चुनेंगे जिसको गुना करके 8 आना चाहिए और जोड़ करके या तो घटा करके 2 आना चाहिए। तो यहाँ अगर माइनस है तो हम जरूर सोचेंगे, अगर यहाँ माइनस वाला बात दे दिया तो हम जरूर सोचेंगे, क्योंकि अगर माइनस है तो सोच लेंगे कि एक माइनस में होगा तो एक प्लस में होगा। एक संख्या जैसे 2 संख्या चुना जाता है तो उसमें से एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में आएगा।
तो देखिए वैसी दो संख्या चुनेंगे जिसको गुना करके 8 और जोड़ या तो घटा करके -2 आ जाएगा। तो अगर हम 4 - 2 करते हैं तो 2 बचता है, और 4 × 2 करते हैं तो 4 दूनी के 8 बचता है। तो यह दो संख्या तो हम लोग को पता चल गया है। तो आप मतलब कि इस तरह से सोच सकते हैं, आपको तो सोचना ही पड़ेगा। अगर 9th में नहीं पढ़े होंगे तो 9th का एक चैप्टर बहुपद है, उसमें जाकर फिर से आप पढ़ें, और गुणनखंड तोड़ने का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे इसी में भी दिया गया है। धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते सीख जाएंगे हम। बात बस 2 ही स्टेप है। यहाँ बीच वाला पद को जोड़कर या तो घटाकर और अंतिम पद को गुना करके किया जाता है। और जब अगला स्टेप लिखते हैं तो शुरू पद और अंतिम पद सेम टू सेम उतरता है, और बीच वाला पद को रद्द-बद्ध पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। तो देखिए एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो पहला पद हो जाएगा x²। हम x को छोड़ने नहीं बोले, बस भूलने बोले। x को खाली बस भूलेंगे, और लेकिन x को साथ में लिखने वक्त लिख देंगे। तो x², फिर माइनस। अच्छा बताइए कि बड़ा वाला माइनस में होगा कि छोटा वाला। अगर हम छोटा वाला माइनस में देते हैं तो प्लस में यहाँ 2x हो जाएगा, लेकिन आना किस में, -2x। तो अगर हम -4x देते हैं और +2x देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर -4x और +2x करते हैं तो -2x होता है ना। तो -2x ही लाना है जोड़ या घटा करके, और गुना करके लाना है -8x, मतलब कि 8 लाना है। ऐसे तो -8x² लाना है ना। तब देखिए अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन लिए। तो x कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया x और -4। यहाँ पर अब बच गया x से जो भी पहले होता है उसको गुणांक में लेते, मतलब कॉमन लेते हैं, तो प्लस x का गुणांक +2 है, ले लिए कॉमन। अब यहाँ बच गया x और -2 कॉमन लिए तो 4 बच गया। कॉमन का मतलब भाग होता है, आप पहले ही पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। अब आगे ये दोनों देखिए, ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब गुणनखंड सही टूटा है। तो ये दोनों में से कॉमन लेंगे x -4, फिर उसके बाद ये x इसके साथ x + 2 = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर जैसे कि आप नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका जो होता है एक और बेसिक फंडा लाएंगे जिससे आप लोग सीख जाएंगे, है ना। तो देखिए अब इसका मतलब हो गया कि इसके इक्वल भी 0 और इसके इक्वल भी 0। तो x -4 बराबर 0, फिर x + 2 बराबर भी 0। तो ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में, और इधर ही प्लस में तो उधर जाके माइनस में। तो एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। इसको चलो अल्फा मान लिया, इसको बीटा। अब ये तो शून्यक भी निकल गया और गुणांक भी निकल गया। अब करना क्या है, अब बस सत्यापित करना है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच को जो संबंध होता है उसको सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित पहले शुरू तो द्विघात बहुपद में 2 ही संबंध है, एक अल्फा + बीटा और एक अल्फा × बीटा, मतलब कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल आने की कहे तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, -b/a, मतलब कि सत्यापित कर रहे हैं। क्या करें, सत्यापित कर रहे हैं। तो अल्फा का मान मान लिया जाए 4 है, और बीटा का मान -2 है, -2 है। जैसे किस तरह से लिखेंगे, -2, और फिर -b, तो b हो गया माइनस, और b का मान भी -2 है, -2 है तो -2, अब बटा a का मान कितना है, तो 1 है। ये 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2, और हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2, 2 बराबर 2। यह जो हो गया शून्यकों का योगफल जो होगा वो साबित हो गया कि शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a, दोनों साइड बराबर आ गया, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है दोनों ठीक है। अब दूसरा संबंध है अल्फा × बीटा, जो कि होता है c/a होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान तो 4 है और बीटा का मान -2 है, और c का मान यहाँ पर कितना है, -8, और a का मान कितना है, 1। अब देखिए +4 गुने -2 तो -8 और बराबर -8। ये देखिए ये दोनों भी संबंध सत्यापित हो गया। तो जो भी गुणांक और शून्यकों के बीच जो संबंध की सत्यता है वो साबित हो चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसे अब चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि 3x² + 5x - 2 है। 3x² + 5x - 2 है।
तो जान रहे हैं कि हम लोग को साबित करना है शून्यंकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच करेंगे। तो इसमें तो हम लोग गुणांक तो निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों का संबंध निकालना है, गुणांक और शून्य को, तो शून्य तो निकालना पड़ेगा। तो हम पहले गुणांक निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह ए होता है, तो ए केवल 3। अब बी बराबर कितना, 5 है, क्योंकि जो एक्स का गुणांक होता है वह बी होता है द्विघात बहुपद में, और सी जो होता है कांस्टेंट होता है, तो -2 है। अब हम लोग गुणांक तो निकाल लिए, अब हमको शून्यक निकालना है, क्योंकि शून्यक और गुणांकों के बीच ही संबंध की सत्यता को जांच करना है। तब देखेंगे जब शून्यक निकालना होता है तो इसके इक्वल तो हम लोग 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0, तभी शून्यक निकल सकता है। और दूसरा सबसे पहले बेसिक फंडा क्या कि हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है, तो गुणांक है तो वो कांस्टेंट में जाकर गुना हो जाएगा, मतलब कि शुरू वाला जो पद होगा अंतिम पद में जाकर गुना हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है, लेकिन हम एक्स स्क्वायर को छुपा कर रखेंगे। क्या करके रखेंगे, छुपा करके रखेंगे। तो गुना करेंगे किसको, 3 को, तो 3 को 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 होगा, तो यानी कि गुना करके जो हो जाएगा -6 आएगा, और फिर जोड़ या तो घटा करके 5। अंतिम पद वाला जो होता है वह गुना करके लाया जाता है, और बीच वाला पद को जोड़ या तो घटा कर लाया जाता है। यह तो देखने में 2 लग रहा है, पर हम मन में सोचेंगे कि कितना है, 6 है, और गुना करके भी 6 लाना है, और जोड़ या तो घटा करके 5 लाना है। तो वैसी 2 संख्या को सोचिए कि कौन सी संख्या वह होगी जो कि गुना करके 6 और जोड़ या तो घटा करके 5 होगी। मतलब -6 लाना है, -6 लाना है ना, तो -6 लाना है तो एक तो जरूर जाहिर सी बात है कि एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 6 गुने 1, 6 गुने 1 बराबर 6, और 6 - 1 बराबर 5, 6 - 1 बराबर 5। अगर हम इसको माइनस में कर देते हैं तो -6 हो जाता है, और इधर भी माइनस में हो गया, तो यानी कि गुना करने के बाद -6 प्राप्त हो रहा है, और घटाने के बाद मतलब कि 5 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें बस खाली x लगाना है। अच्छा, 1 को x खाली लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं, -1 को, तो इसको हम पहला पद और अंतिम पद को तो सेम लिखेंगे, तो 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, और प्लस प्लस हो गया, प्लस बड़े वाले को लिखेंगे 6x, फिर उसके बाद -1 है, तो -1 के जगह हम -x कर देते हैं, तो ये दोनों तो टूट गया। देखिए 6 में से 1 गया तो 5x, और 6 गुने 1 करेंगे तो 6x आएगा, और फिर अंतिम पद को तो सेम लिखेंगे, -2 = 0, -2 = 0। ध्यान से देखेंगे, पहला पद सेम, अंतिम पद भी सेम। इसको तोड़े इस तरह से ताकि गुना करके -6 आना चाहिए, और जोड़ या तो घटा करके 5 आना चाहिए। तो 6x गुने 1 तो 6, और 6x में से -x गया तो +5x, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, 3x कॉमन है, किसको किसको दिख रहा है कि 3x कॉमन है, तो देखिए 3x है, तो इसमें यहाँ पर x आ गया, बच गया, फिर प्लस 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया 2, कितना बच गया 2। फिर उसके बाद माइनस है, -1 है, तो इसमें कितना गुना करें, वही कितना कॉमन ले ताकि कोई प्रभाव पड़े ना, तो -1 अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों में, क्योंकि 1 कॉमन दिख रहा है ना, नहीं कुछ तो -1 कॉमन, मतलब कि 1 कॉमन होता है, और चिन्ह के अनुसार होगा, -1 भी हो सकता है, कभी +1 भी हो सकता है। तो यहाँ -1 है, तो -1 कॉमन लिए तो बच गया x, और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया प्लस, और 2 है तो 2 रह जाएगा, क्योंकि 1 कॉमन लिए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो सेम आ गया तो x + 2, फिर हो गया 3x - 1, क्योंकि यह दोनों पद में से एक ही पद कॉमन है तो एक ही पद लिखाएगा, और यह जो होगा इसके साथ चला जाएगा, तो 3x - 1 = 0। तो इसका मतलब कि इसके बराबर 0 भी और इसके बराबर भी 0, तो x + 2 बराबर भी 0, और 3x - 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बहुत बार पूछा जाता है। तो x बराबर हो गया -2, और इधर हो गया 3x बराबर 1, ये गुना में तो इधर आके भाग में 1/3। इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लिए। अब हम मेरे पास गुणांक भी है और शून्यक भी है, और ये दोनों के बीच ही संबंध की सत्यता की हम जांच करेंगे। तो संबंध की सत्यता द्विघात बहुपद में तो जानते हैं कि दो ही
संबंध होता है। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान लिए -2 है, प्लस बीटा का मान 1/3 है, बराबर माइनस बी। तो बी कितना है 5 है, तो यानी कि -5, और ये का मान 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर नहीं कुछ तो 1 है, तो इसमें -2 गुने 3 हो जाएगा, और +1 बराबर -5/3। तो माइनस द्वितीय 6 और +1/3 बराबर -5/3। -6 और +1, -6 और +1 तो हो जाएगा -5/3 बराबर -5/3। ये हो गया पहला संबंध सत्यापित। शून्यकों का योगफल जो होता है -b/a होता है, उसका संबंध सत्यापित हो चुका है। अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल का जो संबंध होता है सत्यापित करेंगे गुणांक और शून्यकों के बीच। तो c/a होता है अल्फा का मान -2 और गुने बीटा का मान 1/3 बराबर c का मान कितना है -2 गुने बटा, और ये का मान 3 है। तो -2 गुने 1 तो -2 अब बटा 3 बराबर -2/3। ये भी देखिए LHS बराबर RHS आ गया। तो यह जो संबंध है सत्यापित हो चुका है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह है 3x² - x - 4 है। अब इसका जो है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग को गुणनखंड तोड़ना होगा, पता होगा, और उसके बाद गुणांक तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो a बराबर कितना हो गया 3, और b बराबर नहीं कुछ तो -1, और c बराबर -4 है ना। और इसमें अब शून्यक निकालना है, क्योंकि गुणांक तो निकल चुका है, शून्यक निकालना होगा तभी सत्यापित होगा। तो शून्यक निकालने के लिए इक्वल 0। पहला अब कंडीशन शून्यक निकालने के लिए क्या है कि जो x² का जो गुणांक होता है उसको हम अंतिम पद से गुना करते हैं। तो ये 3 है, तो ये 3 है, तो इसमें हो जाएगा गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि -12 गुना करके याद रखेंगे कि -12 लाना है, और जोड़ या तो घटा करके -x लाना है, -x लाना है। तो अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो जाहिर सी बात है कि एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। अगर कांस्टेंट जो है वह माइनस में है तो समझ जाएंगे कि एक माइनस में होगा एक मान, और एक मान प्लस में होगा। यानी कि जो दो संख्या को चुनेंगे जिसको गुना करके 12 लाना है, घटा उठा के 1 लाना है, या तो जोड़ के 1 लाना है, यानी कि x लाना है। तो वैसी दो संख्या वही हो सकता है, जैसे कि 3 चौक 12 लग रहा है 4 पर, है कितना 12 है, गुना करके 12 लाना है और घटा उठा के x लाना है। तो हम 4 गुने 3 करते हैं, 4 गुने 3 तो 4 12, मतलब कि -12 लाना है। तो अगर माइनस में दोनों जगह माइनस है तो बड़ा वाला माइनस होगा, बड़ा वाला माइनस, और फिर -4 और +3 तो बराबर -1 हो गया ना। अब देखिए, अब ये दोनों जो है हम तोड़ दिए। पहला पद तो सेम रहता है 3x² - 4x + x और -4 बराबर 0। पहला पद सेम, अंतिम पद सेम, बीच वाले पद को हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए -4x और +3x तो 4 -4x + 3x में अगर घटाते हैं तो x आ जाता है, -x आ जाता है। अब ये दोनों में एलसीएम कितना, मतलब कि कॉमन कितना है, x कॉमन है। कितना कॉमन है, x कॉमन है। तो x कॉमन लिए तो हो जाएगा कितना 3x और -4। अब देखिए ये दोनों में कितना कॉमन है, नहीं कुछ तो 1 कॉमन है, एक कॉमन है ना। तो एक कॉमन लिए तो बच गया 3x - 4 = 0। अब देखिए ये दोनों मान सेम है, तो ये दोनों तो एक ही उतरेगा, 3x - 4, फिर ये मान इसके साथ x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मान बराबर भी 0, इसका मान बराबर भी 0, 3x - 4 बराबर 0, फिर x + 1 बराबर भी 0। तो ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में 3x बराबर 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। इधर हो जाएगा x बराबर -1। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। जैसे ये शून्यक निकल गया
तो दो शून्यक निकला, एक को अल्फा माने, एक को बीटा मान लिए। अब सत्यापित करना है संबंध को, तो पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान लिया जाए 4/3 और बीटा का मान -1 और माइनस बी कहे तो 1 है, तो माइनस फिर -1। ए का मान कितना है 3 है, ए का मान 3 है। अब ये दोनों कैल्शियम जो हो जाएगा इस तरह से लिख सकते हैं 4/3 -1 बराबर -1 तो यानी कि +1 और +1/3। जैसे कि ये माइनस है, माइनस गुने माइनस तो प्लस, प्लस हो गया तो +1/3। अब ये दोनों कैल्शियम हो जाएगा 3 ये दोनों के बीच। अब ये हो गए 4, 3 उधर गुना हो जाएगा, 4 में से 3 गए इधर 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। ये देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है उसके बीच का संबंध सत्यापित हो गया। अब हम लोग गुणांकों के बीच संबंध मतलब कि गुणनफल के बीच जो होता है शून्य के गुणनफलों के बीच संबंध सत्यापित करेंगे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3 और गुने बीटा का मान -1। फिर c का मान कितना है -4 और ए का मान 3 है। 4 गुने -1 तो -4/3 और -4/3। तो ये हो गया शून्यक के गुणनफलों के बीच संबंध सत्यापित हो गया। तो ये दोनों संबंध सत्यापित कर दिया शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणांकों के बीच, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए छठा नंबर जैसे अब क्वेश्चन चलेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन जो है x² + 7x + 10 है। x² + 7x + 10 है ना। तो इसको जब हम लोग देखेंगे कि x² + 7x + 10 है, तो इसको पहले हम गुणांक निकाल लेते हैं। तो गुणांक जो हो गया ये बराबर 1 और b बराबर 7 और c बराबर 10 है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ये इतना हल्का है कि हम लोग को अब शून्यक निकालना, जैसे गुणांक तो प्राप्त हो चुका है, अब शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए केवल 0, क्योंकि शून्यक निकालना है, शून्यक वाला मान निकालना है। अब यहाँ पर जोड़ करके 7x लाना है और गुना करके 10 लाना है। तो 5 दूनी के 10 और 5 2 7 टूट गया। यानी कि जब 5 + 2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है और 5 और 2 को गुना करते हैं तो 10 आता है। बार बार करें वैसी दो संख्या को चुनेंगे जिसको जोड़ने पर यानी कि बीच वाला मान प्राप्त हो और गुना करने पर अंतिम मान प्राप्त हो। तो मान प्राप्त हो गया 5 गुने 10 तो अंतिम मान, 5 + 2 तो बीच मान। एक्स को लेकर चलेंगे, बस खाली एक्स को मन से हटा कर रखेंगे, लेकिन लिखने बाद लेकर चलेंगे। तो पहला पद अंतिम पद सेम, x² प्लस बीच वाला को तोड़ देना है 5x में और प्लस कितना 2x में और प्लस 10 बराबर 0। अंतिम पद प्रथम पद सेम। अब ये दोनों में कॉमन x है तो x लिया कॉमन तो x हो गया और प्लस 5 x + 5। अब यहाँ पर x का गुणांक है +2 फिर x + 5 बराबर 0। देखिए मतलब 2 है तो 2 कॉमन लिए तो x तो बच गया। यहाँ पर 2 × 5 = 10 होता है तो 2 कॉमन लिए तो 5 बच गया। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम को लिखेंगे x + 5, ये वाला x इसके साथ x + 2 बराबर 0, है ना। तो जब इसका मान भी बराबर 0 इसका मान बराबर भी 0 तो x + 5 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0, ठीक है। अब x + 5 है तो प्लस में इधर जाके माइनस में, इधर भी प्लस में तो उधर जाके माइनस में। एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। अल्फा और बीटा हो गया ना। तब अल्फा और बीटा हो गया तब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यापित करें। तब पहला संबंध मान लिया जाए अल्फा प्लस बीटा और तो -b/a। अल्फा का मान शून्यकों का योगफल तो शून्यक हो गया -5 और फिर अल्फा हो गया -5 और बीटा हो जाएगा -2 तो -b तो b का मान -7 हो गया और a का मान 1 तो -5 और -2 तो -7 और बराबर -7। ये हो गया शून्यकों का योगफल हो गया -b/a और शून्यकों ये शून्यक का हो गया और ये गुणांक का हो गया संबंध। अब बात है आप शून्यकों और गुणांकों के बीच जो गुणनफल होता है शून्यकों के गुणनफल का जो होता है c/a होता है। शून्यकों के गुणनफल बराबर c/a। तो शून्यक पहला अल्फा है -5 और गुने -2 बराबर c का मान कितना है 10 और a का मान 1
तो -5 गुने -2 तो माइनस गुने माइनस तो प्लस, और 5 गुने 2 तो 10 बराबर 10। ये हो गया शून्यक के जो गुणनफल होता है उसके बीच, मतलब कि शून्यक और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यापित होगी। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 7 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 7 बोल रहा है, ये तो बहुत आसान है, टी स्क्वायर -15। तो यह जो है यह भी एक द्विघात बहुपद है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम एक ही तरह है। तो यह जो है कहीं ना कहीं इस रूप में होगा, ax² + bx + c, इस बहुपद के रूप में होगा। तो यह जो है फॉर्मेट दिया हुआ है ax² वाला और कांस्टेंट वाला। तो यह जो मान है वह गया कहाँ, यह मान गया कहाँ, तो कहीं ना कहीं यह b बराबर 0 होगा, तब ने इस तरह से ax² + 0x + c, तब जाकर के यह मान इस तरह से प्राप्त हुआ, क्योंकि 0 जो शून्य है वह इतना खतरनाक है कि जिसके साथ गुना में हो जाता है उसको बर्बाद करके रख देता है। बर्बाद कर दिया इसको, तो ये 0 हो गया, तो ये पद में हो गया। तो यानी कि b = कितना हो गया, 0 मान लेंगे, b = 0, और a का मान कितना, 1, a का मान 1, और यहाँ पर c का मान जो हो गया -15 हो गया। कितना हो गया, -15। ये हो गया गुणांक, ये हो गया गुणांक। अब निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग को जानना होगा कि 0 होता है इसके इक्वल टू। अब ये माइनस में, तो उधर जाने के बाद इसको गुणनखंड तोड़ेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट बराबर के उस साइड कर देंगे। t = 15 ही माइनस में है तो उधर जाके प्लस में। अब ये स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा √15। तो एगो को प्लस में मानेंगे, एगो को माइनस में। तो अल्फा बराबर ले लिए √15 प्लस में, अब बीटा बराबर ले लेंगे -√15। अब बात रहा सत्यापित करने का, तो सत्यापित कर देते हैं। तो सत्यापित हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है √15 और -√15 हो गया। अब इधर -b हो गया 0 और a का मान 1, ये दोनों खत्म, काट कूट के 0, इधर भी 0। सत्यापित हो गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो एक पट्टी है शून्यक और एक पट्टी है गुना। अब बात आया अल्फा इंटू बीटा, c/a, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान है, अल्फा एगो √15 है और गुने -√15 है, और c का मान जो है -15 है और a का मान 1। अब √15 गुने √15 तो 15 हो जाएगा, अब माइनस गुने प्लस तो माइनस बराबर -15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 4s² - 4s + 1 है। तो इसमें जो शून्यक कितना है, शून्यक मतलब निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हम लोग को गुणांक पता होता है, जब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है तो हमें शून्यक को निकालना तो जरूरी है। तो शून्यक को निकालते हैं। तो शून्यक सबसे पहला पद कि जो स्क्वायर का जो बड़े घात का जो पद होता है उसका जो गुणांक होता है उसको अंतिम पद से हम गुणा करते हैं। तो 4 है, तो 4 को इधर गुना करेंगे तो 4 होना चाहिए। तो मतलब कि देखे में तो लग रहा है 1, पर है कितना, तो 4 है। तो गुना करके 4 लाना है और जोड़ के भी 4 लाना है। तो चलिए हम लिख दिए, पहला पद तो सेम रहता है, और 2 गुने 2 2 4, और 2 गुने 2 तो 4, तो यही दोनों टूट जाएगा। तो टूट गया तो -2s और फिर -2s + 1 बराबर 0। देखिए -2 तो -4s, और -2 गुने -2 तो +4s, 4s² हो जाएगा, लेकिन 4 को लेकर चलना। अब देखिए दोनों में कॉमन 2s है, तो 2s कॉमन है तो लिए 2s कॉमन, चलो तो बच गया यहाँ पर 2s, 2s बच गया, 2s - 1। अब यहाँ बच गया -1, माइनस कितना बच गया, -1 कॉमन ले ली, तो यहाँ पर भी बच गया 2s - 1 बराबर 0। ये दोनों मान जब बराबर है तो कॉमन भी हो जाएगा 2s - 1, फिर यह भी इसके साथ, तो 2s - 1 बराबर 0। अब देखिए, अब बात हो गई दोनों के इक्वल 0, तो 2s - 1 बराबर भी 0 और 2s
-1 बराबर भी 0, तो दोनों का मान तो सेम ही आ जाएगा। एस बराबर 1/2, एस बराबर 1/2, अल्फा ही हो गया बीटा। अब इसमें देखते हैं गुणांक कौन है, तो गुणांक जो है ए बराबर कितना है 4, अब बी बराबर भी कितना है -4, और सी बराबर कितना है 1, है ना। अब सत्यापित करना है, तो पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा और -b/a होता है। तो -b अल्फा का मान कितना है 1/2, और प्लस बीटा का भी मान 1/2, -b, तो -b कहे का मतलब कि माइनस, फिर -4 और फिर बटा 4, ठीक है। जैसे a का मान 4 है तो ये नीचे, अब माइनस तो पहले से, अब b भी -4 है। अब देखिए इधर सोल्यूशन के ऊपर 2 हो गया, एलसीएम 2, ऊपर भी हो गया 1 + 1, ऊपर -4 और -4 तो +4/4, तो 4 से 4 खत्म तो 1, और इधर भी 2/2 तो खत्म तो 1, यानी कि दोनों साइड कितना हो गया 1/1 बराबर 1, LHS बराबर RHS हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया, मतलब सुनिए को सत्यापित किया। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना हो गया 1/2, और गुने बीटा का भी मान 1/2, सी का मान कितना है 1 है, और ये का मान कितना है 4 है, तो ऊपर वाला को ऊपर से गुनाते 1, 2 गुने 2 तो 4, 1/4। तो ये देखिए साबित हो गया। तो आशा करता हूँ यह जो वीडियो होगा आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहेंगे, हम लोग सीरीज बाय सीरीज वीडियो अब लाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 तक क्वेश्चन था, एक वाला ही 8 क्वेश्चन था, तो उसको हम आज किए। अगले वीडियो में हम लोग 2 का क्वेश्चन लाएंगे, 2 से 3 तक बनाएंगे। तो इसी तरह वीडियो पर लगातार बने रहें, और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के टेक केयर, धन्यवाद।